हेलो गाइस, आपका रीता रूटीन में ढेर सारा स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी हो रही है, बिल्कुल हमारे घर के सामने रहती हैं ये लोग। तो जैसे गाइस, आज है हल्दी की रस्म, तो हल्दी की रस्म चल रही है और ये मेरी भाभी है इस साइड और एक साइड में मेरी छोटी बहन है और बीच में दुल्हन है। तो गाना कौन सा चल रहा है? साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्मा, इस गाने पे ये लोग डांस कर रही हैं। तो जैसे बेटी की शादी होती है तो बहुत सारी रस्म होती हैं, बहुत सारी मस्ती होती है, बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये भाभी लोग बीच में उसको ऐसे करके डांस करवा रही हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि जब बेटी पराई होती है तो घर में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी टेंशन होती हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं। नए रिश्ते में अपन बंधने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में अपने, जो अलग से अब अपन को नया परिवार मिलता है, नया घर मिलता है, नए रिश्तेदार मिलते हैं। देखिए, बेटी का फ़र्ज़ ही होता है दोनों कुल की निभाना, मायके की भी और ससुराल पक्ष की भी, तो हम निभाते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे खाना है। तो वहाँ पे चल रही है वीडियो शूटिंग। तो ये ना वहाँ पे गार्डन में पहुंच चुकी थी। तो वहाँ पे जो वीडियो शूटिंग वाले हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरे दामाद हैं जो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। मैं उनकी आईडी अपने इसमें वीडियो में लगा दूँगी। अगर आप दमोई के हो और अगर आप उनसे वीडियो बनवाना चाहते हो, शादी की, पार्टी की, जन्मदिन की, बर्थडे की, एनिवर्सरी की, किसी भी चीज़ की, तो वो बहुत एक नंबर वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। वो मेरे दामाद हैं, तो आप उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और आप उनसे ज़रूर वीडियो बनवाएँ। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं वो। तो देखिए, उनका दमोह में स्टूडियो भी है और वो एक लोग नहीं, कम से कम 4-5 लोग उनका ग्रुप है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो देखिए, वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और हमारी बहन भी बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। तो इस तरीके से चल रहा है। जैसे कि दुल्हन, शादी में सबसे ख़ास कौन रहता है? दूल्हा दुल्हन। इन्हीं से पूरी शादी में रौनक रहती है और इन्हीं की वजह से पूरी सजावट और बहुत सारे रिश्तेदार जो कई सालों से एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, वो इस मौके पे सब एक दूसरे से मिलते हैं, शादी एंजॉय करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको कि बेटी है ना, जो पराया धन होता है, लेकिन जब ये शादी का समय आता है और जब विदाई होती है ना, तब एहसास होता है कि काश हम इसको रोक लेते, अपने घर पे रख लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि बेटी पराई ही होती है और बेटी दूसरे कुल के ही लिए होती है, दूसरे कुल का वंश बढ़ाती है, दूसरे कुल की घर को संभालती है, दूसरे परिवार को संभालती है। एक औरत है और एक बेटी है और एक बहू, एक माँ है, जो जिससे पूरा संसार जग जननी चल रही है। अगर वो चाहे तो सब कुछ अच्छा होता है, वो चाहे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप अपने घर बहू को लेके जा रहे हो, तो मेरा एक कहना है, उसको लक्ष्मी का रूप दें आप और उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें आप और उसको उसका सम्मान करें। आपके घर में कभी धनवान, कभी किसी चीज़ की, अन्न की, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए, सब भाई लोग उसको फूलों की सजा के लेके आ रहे हैं। तो कितना खुशी का पल होता है ये देखना कि हमारी बहन आज फूलों में चल रही है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जब ससुराल जाए तो उसको ससुराल में भी ऐसी फूलों में चलाएं और ऐसे फूलों में रखें। बेटी है यार, माँ बाप बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हैं और आप लोगों के हाथ में सौंप देते हैं, तो उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो दोनों कुल की निभाती है। तो देखिए दोस्तों, अब बारी है जयमाला की और दूल्हा दुल्हन एक साथ हो गए हैं और अब देखिए, थोड़ा सा कुछ खुशनुमा पल हैं जो हम लोग देख रहे हैं और आप लोग भी देखिए और इनको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि इनकी नए जीवन में ये लोग बहुत खुश रहें, बहुत मंगलमय रहें और सभी इष्ट देवी देवता और अपने घर के और सभी भगवान इनको ढेर सारा आशीर्वाद दें कि इनके ऐसे पल सदा दिन बने रहें, ज़िंदगी भर बने रहें। तो चलिए गाइस, अपन लोग भी पूरा मस्त एंजॉय करते हैं इन लोगों के साथ। इन लोगों की नई नवेली जोड़ी को अपन देखते हैं। तो बस अब ये लोग स्टेट के लिए जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि जब दुल्हन रेडी होती है तो उसके शरीर पे बहुत सारा वजन हो जाता है, बहुत सारा वजन। तो थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत होती है कि क्योंकि लहंगा भी इतना वजनदार होता है, हैवी ज्वेलरीज होती हैं, बहुत सारा हैवी चीज़ें पहनना पड़ती है। तो इस तरीके से देखिए, दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा है और मेरी बहन भी बहुत प्यारी लग रही है।
तो देखिए, अब जैसे स्टेज पे सभी लोग खड़े हो गए हैं जाके तो इसी तरीके से बहुत मज़ा आती है शादी में मस्ती एंजॉय देखना और अपन को अच्छा भी लगता है सारी चीज़ें। तो बस गाइस, आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करिए और इनकी जयमाला देखिए आप लोग, और बताइए कि आप लोगों के यहाँ आप लोग कहाँ कहाँ से हो, मुझे ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से शादी होती है ज़रूर बताएं। हम लोग बुंदेलखंड के हैं, जैसे दमोई के हैं, आपको पता है। तो दमोई में बुंदेलखंड में बहुत सारी रीति रिवाज होती है। कहते हैं कि जो पुराने रीति रिवाज हैं उस हिसाब से शादी करें आप, तो कभी भी आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। वो फिर किस्मत रहती है आपकी, कि आपकी किस्मत में आपके भाग्य में क्या लिखा है वो होता है। तो इस तरीके से ये लोग पहुंच गए हैं स्टेज पर। अब होगा इन लोगों का जयमाला। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे दूल्हे राजा अपनी दुल्हन की उतार रहे हैं नज़र, और ये उतार रहे हैं नोटों के साथ। इस तरीके से उन्होंने अपनी दुल्हन के ऊपर से पैसे घुमाए हैं और इस तरीके से उन्हें निछावर कर दिए हैं। तो दुल्हन को भी उन पे प्यार आया है, उसने बलैया ले ली हैं उनकी। इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं लोग, खुश रहें, भगवान किसी की नज़र न लगे इनको। बस अब आ गया है समय जयमाला का। तो देखिए जयमाला हो रही है, और जयमाला में जैसे कि दूल्हा झुकता नहीं है, कहते हैं कि एक बार झुको तो बार बार झुकना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो ना, तो उसका सम्मान करें, और सम्मान के साथ आप उसकी कदर करें ना, तो कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। झुकना ये तो प्यार होता है, इंसानों की सोच होती है गलत, ये सोच विचार होते हैं इंसानों के कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं, आप एक दूसरे की कदर करें, इज्जत करें, एक दूसरे का कहना माने, तो कभी आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गाइस, शादी तो अपन ने बहुत एंजॉय कर ली है, हल्दी एंजॉय कर ली। अब आ गया है विदाई का समय। तो देखिए इन लोगों की विदाई के लिए ये लोग बाहर आ गए हैं, और पूरा जो सुबह का समय है, और बारात में बताऊं आपको भोपाल से आई थी, मंडीदीप भोपाल से बारात आई थी। तो इस तरीके से हल्दी के छाप लगा रही है बहन भाइयों के पीठ पर और सीने पर। ये मेरी मम्मी है, गले लग के रो रही हैं उससे। मम्मी समझा, मम्मी को भी जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी मम्मी ने तो 4-4 बेटियों की विदाई की है। तो हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, क्योंकि बेटी बेटी होती है, माँ का कलेजे का टुकड़ा होती है। तो इस तरीके से सभी एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग भी जितने लोग देख रहे हो, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे, क्योंकि हमने ना काफ़ी समय बाद विदाई देखी। बहुत दिन हो गए जब से विदाई, मतलब शादी ऐसी हो ही नहीं रही है, बेटियों की बेटों ही बेटों की हो रही थी। तो इस तरीके से बहन देखिए अपने हाथों के छाप छोड़ रही है पीठ पर और सामने सीने पर। इस तरीके से ये रिवाज होता है विदाई का। हल्दी लगा के ही विदाई होती है। भाई को पहले हल्दी की छाप लगाते हैं, फिर उनसे गले लग के रोते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि बेटी को दुख होता है अपने माँ भाई बहन पूरा परिवार और अपना शहर छोड़ के किसी अनजान शहर में जाना। ये रखी है सामने डोली, तो हम लोगों ने विदाई का जो सिस्टम था वो डोली में करवाया है। तो इस तरीके से जो हमारे वीडियो शूटिंग करते हैं दामाद, उनके पास डोली का भी ऑर्डर आता है, वो डोली भी रखते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ज़रूर ऑर्डर करें। मैं उनका पूरा आईडी और कार्ड वगैरह सब लगा दूँगी अपनी वीडियो में, तो आप प्लीज़ उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जैसे शादी का सीज़न है, अभी तो ये क्या मार्च लगा है, अप्रैल मई जून, अभी तो 2-3 महीने शादी चलेंगी। अगर आपके घर में किसी परिवार की शादी है तो आप प्लीज़ ज़रूर उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं बस आपको एक गाना सुना रही हूँ छोटा सा। चलो रे ढोली उठाओ, कहाँ पिया मिलने की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ, वह कहाँ पिया मिलने की रुत आई। थोड़ा सा गाना मैं भूल गई, लेकिन गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक गाना और भी बहुत अच्छा है, वो वाला, ये गलियाँ ये चौबारा, यह आना ना दोबारा, अब हम तो भई अब हम तो भई परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी आएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। ये गाना गाते गाते ना मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं गाना पूरा करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना।
मामा मिलने गले, चले हम ससुराल चले, आंचल में अपना बचपन हम छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। सॉरी दोस्तों, अब इसके बाद मैं गाना नहीं गा सकती हूँ क्योंकि मुझे अब आने लगा है रोना, तो इसलिए अब मैं इस गाने को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग देखिए विदाई, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बेटी पराई होती है और दूसरे घर जाती है, मेरी आवाज़ भी आपको चेंज नज़र आ रही होगी क्योंकि मुझे रोना आने लगा। बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, बहुत सारे नियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बेटी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नए घर में नए नियम, नई रीति, और कई लोगों को लगता है अरे माँ बाप ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, माँ बाप ने कुछ देखिए, तो हमारे घर में जो होता है वो आपके घर में नहीं होता है। हमें आपके नियम कानून हर चीज़ सीखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम दो आप अपनी नई बहू को। जैसे आप अपनी बेटी को समय देते हो ना, ऐसे अपनी बहू को भी आप समय दो हर चीज़ समझने का। अगर आप उसको अपनी बेटी समझ के ही अपने घर के हर रीति रिवाज सिखाओगे तो आप यकीन मानिए आपकी बहू आपको बेटी में नज़र आएगी। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारी बहू है, क्योंकि आप उसको जब अपने घर की लक्ष्मी और अपनी घर की बेटी के रूप में देखोगे ना, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी पराई बहू को अपने घर पे लेके आए हो। वो आपको अपनी बहू बेटी ही लगेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें कि आप लोग के यहाँ शादी किस तरीके से होती है। तो बस ये आखिरी पल हैं, यहीं तक कि हमारी बहन के साथ हमारे, तो अब वो जाएंगी अपने ससुराल, और ससुराल के नए रीति रिवाज सीखेंगी। और अपने हम बेटियों से भी बोलना चाहते हैं कि जब आप ससुराल जाओ ना, तो अपनी माँ जैसा ही अपनी सास को समझना, और सास आपको मान सम्मान से लेके जाती है, तो पहला धर्म अपने सास ससुर अपने परिवार की सेवा करना, उनका कहना मानना है। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ मेरी बहनों से कि अगर आप ससुराल जाती हो, अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप सॉरी बोल सकते हो। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये है कि आपके इससे संस्कार पता चलते हैं कि आपके संस्कार कितने अच्छे हैं कि आप किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मैं चाहती हूँ आपके जीवन में हर खुशी मिले और बहुत अच्छे आप एंजॉय